राजेश की जिंदगी बहुत साधारण थी। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। घर मिट्टी और ईंट से बना था। छत पर टीन की चादरें डली हुई थीं। बरसात के दिनों में इन टीन की छतों से पानी टपकता और घर में बाल्टियां रखनी पड़ती। राजेश पास की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। दिन भर मशीनों की खड़खड़ाहट और धूल धुएं के बीच काम करके शाम को थके हारे घर लौटते। घर में उनका इंतजार करने वाली सिर्फ उनकी 5 साल की बेटी काव्या थी। पत्नी सीमा का निधन तब हो गया था जब काव्या 3 साल की थी। अचानक हुई बीमारी ने राजेश से उनका जीवन साथी छीन लिया। उस दिन से राजेश की दुनिया बदल गई। अब उनकी पूरी दुनिया बस काव्या में सिमट गई थी। हर शाम जब राजेश फैक्ट्री से लौटते तो काव्या दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार करती। जैसे ही वह थकान से चूर घर के अंदर आते, काव्या दौड़कर उनके गले लग जाती और कहती, पापा आप आ गए। देखो मैंने आज स्कूल में क्या सीखा। वह अपनी छोटी सी कॉपी खोलकर उन्हें कब से कबूतर और खब से खरगोश सुनाती। राजेश मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाते और कहते, वाह मेरी गुड़िया तो बहुत होशियार है, एक दिन बड़ा नाम करेगी। काव्या खिलखिलाकर हौंस देती और कहती, सच पापा मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगी। राजेश की कमाई बहुत कम थी। महीने के मुश्किल से 6-7 हजार रुपए। इसमें घर का खर्च, बेटी की फीस और कभी कभार दवाइयाँ सब शामिल होता। कई बार ऐसा होता कि घर में राशन कम पड़ जाता। राजेश खुद भूखे सो जाते, लेकिन काव्या को हमेशा भरपेट खाना खिलाते। रात को जब वह बेटी को सोता देखते तो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए सोचते, हे भगवान मेरी गुड़िया की जिंदगी मुझसे अलग होनी चाहिए, इसे कभी गरीबी न देखनी पड़े। गांव और मोहल्ले के लोग अक्सर राजेश को ताने मारते, राजेश तू पागल हो गया है क्या? बेटी को इतना क्यों पढ़ा रहा है? कल को किसी और के घर जाएगी, इतना खर्चा करके क्या मिलेगा? राजेश इन बातों का सीधा जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराकर कहते, बेटी बोझ नहीं, बेटी आशीर्वाद है। जो मेरी बेटी करेगी वही मेरी सबसे बड़ी दौलत होगी। लोग हंसकर चले जाते, लेकिन राजेश के इरादे और मजबूत हो जाते। काव्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब वह 8वीं कक्षा में थी। उसकी आंखों में सपने थे। एक दिन वह पिता से बोली, पापा मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाऊंगी ताकि कोई भी गरीब बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। राजेश उसकी बातें सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी तू जो चाहेगी वही बनेगी, पापा अपनी जान लगा देंगे। बेटी के सपने पूरे करने के लिए राजेश ने और मेहनत करनी शुरू कर दी। फैक्ट्री का काम तो था ही, पर अब उन्होंने रात में चौकीदारी का काम भी पकड़ लिया। दिन में फैक्ट्री, रात में चौकीदारी। राजेश की आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन मन में एक अजीब सी तसल्ली थी कि उनकी मेहनत बेटी के सपनों को पंख दे रही है। कभी कभी काव्या माँ को याद करके रो पड़ती, पापा सबके पास माँ है, मेरे पास क्यों नहीं? राजेश की आंखें भर आती। वह बेटी को गोद में उठाकर कहते, तेरी माँ तुझे आशीर्वाद देने ऊपर आसमान में रहती है, और मैं हूं ना तेरी माँ और पापा दोनों। बेटी उनका सीना पकड़कर सो जाती। उन क्षणों में राजेश को लगता कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। लेकिन यही जिम्मेदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। जैसे जैसे काव्या बड़ी हो रही थी, समाज का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार कहते, राजेश लड़की अब बड़ी हो गई है, पढ़ाई का क्या करेगी, शादी कर दो, यही ठीक है। लेकिन राजेश हमेशा दृढ़ता से कहते, नहीं, मेरी बेटी की शादी तब होगी जब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। पहले उसकी पढ़ाई होगी। बेटी की मेहनत और पहला बड़ा पड़ाव। काव्या ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। अखबार में उसका नाम छपा। पूरा मोहल्ला हैरान रह गया। लोग अब राजेश की तारीफ करने लगे, वाह राजेश भाई, आपकी बेटी तो बहुत तेज है, आपने सही किया जो उसे पढ़ाया।
राजेश ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। उस रात उन्होंने बेटी से कहा, बेटी, तेरा हर कदम मुझे नई ताकत देता है। तू चलती रहे, पापा तेरे पीछे खड़े हैं। 10वीं में टॉप करने के बाद काव्या का आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब उसकी चाहत थी कि वह 12वीं अच्छे अंकों से पास करे और फिर शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले। उसकी आंखों में नए सपने थे। वह अक्सर पिता से कहती, पापा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या फिर टीचर। कुछ ऐसा करूंगी कि आप सबको गर्व हो। राजेश उसकी बातें सुनकर खुश हो जाते, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता से भर जाते। कॉलेज की फीस, हॉस्टल का खर्च, किताबें, सब कुछ इतना महंगा था कि उनकी छोटी सी मजदूरी से यह सब संभव नहीं था। एक रात राजेश फैक्ट्री से लौटे तो बहुत चुप थे। काव्या ने पूछा, पापा, आप इतने उदास क्यों हो? राजेश ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, शहर में पढ़ाई करना बहुत महंगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरे लिए पैसे कहाँ से लाऊं। काव्या ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आप चिंता मत करो। अगर आप चाहें तो मैं गांव के स्कूल में ही पढ़ लूंगी। राजेश की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी को गले से लगा लिया और बोले, नहीं मेरी गुड़िया, तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे। चाहे मुझे खेत बेचने पड़े, चाहे रात दिन मेहनत करनी पड़े, पर तुझे शहर पढ़ने जरूर भेजूंगा। अगले ही दिन राजेश ने एक और काम पकड़ लिया। अब दिन में फैक्ट्री, रात को होटल में बर्तन धोने का काम और कभी कभी चौकीदारी भी। उनकी नींद अब मुश्किल से 3-4 घंटे ही रह गई थी। हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ में दर्द रहता, लेकिन बेटी के चेहरे की मुस्कान देख वे सब भूल जाते। कभी कभी वह थककर घर पहुंचते और बिना खाना खाए ही सो जाते, लेकिन सुबह होते ही फिर वही जोश, क्योंकि उन्हें याद रहता, मेरी बेटी का सपना मुझसे बड़ा है। जब मोहल्ले वालों को पता चला कि राजेश बेटी को शहर पढ़ाने भेजना चाहते हैं, तो फिर ताने शुरू हो गए। अरे राजेश पागल हो गया है क्या? लड़की को शहर भेजेगा? लोग क्या कहेंगे? इतनी आजादी दे दी तो कल को बिगड़ जाएगी। राजेश ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरी बेटी फूल है जिसे मैं खिलाना चाहता हूँ। कोई कीचड़ उसकी खुशबू कम नहीं कर सकता। लोगों ने फिर हंसकर बात टाल दी, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि राजेश साधारण पिता नहीं है। काव्या ने भी पिता की मेहनत को देखा और पढ़ाई में जान लगा दी। वह सुबह 4 बजे उठती, पढ़ाई करती, फिर स्कूल जाती, शाम को लौटकर घर का थोड़ा काम करती और रात को फिर पढ़ाई। पिता जब फैक्ट्री से लौटते तो बेटी को किताबों में डूबा देखकर गर्व महसूस करते। नतीजे का दिन आया। पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि काव्या फिर से टॉप करेगी या नहीं। जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, पता चला काव्या ने जिले में पहला स्थान हासिल किया। राजेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी, तूने मेरे जीवन की सारी मेहनत सफल कर दी। अब तेरे लिए शहर का कॉलेज जरूर होगा। उस दिन मोहल्ले के वही लोग जो पहले ताने मारते थे, अब मिठाई लेकर बधाई देने आए। राजेश भाई, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। आपकी बेटी तो पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। अब अगला कदम था शहर में कॉलेज का दाखिला। राजेश ने पुरानी साइकिल बेच दी, कुछ कर्ज लिया और बेटी को कॉलेज भेजने की तैयारी शुरू कर दी। काव्या ने पिता से कहा, पापा, अगर पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, रोज जा लूंगी। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरे लिए मैं पैदल भी चल लूंगा। तू बस अपने सपनों पर ध्यान दे। जिस दिन काव्या पहली बार कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, उसने नई सलवार कुर्ता पहना। पिता ने उसे देखकर कहा, आज तू सचमुच बड़ी लग रही है, जैसे मेरी छोटी गुड़िया पंख फैलाकर उड़ने जा रही हो। काव्या हंसते हुए बोली, पापा, अगर मैं उड़ूंगी तो सिर्फ आपके सहारे। काव्या अब शहर के कॉलेज में दाखिल हो चुकी थी। पहली बार उसने इतने बड़े कैंपस को देखा। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, हजारों छात्र छात्राएं। वह थोड़ी घबरा गई। गांव की मासूम लड़की, साधारण कपड़े और हाथ में पुराना बैग, जबकि बाकी लड़कियां फैशनेबल कपड़े पहनकर आती थीं। कक्षा में बैठते हुए उसने सोचा,
क्या मैं यहाँ टिक पाऊंगी? क्या सच में मैं इस भीड़ में कुछ बन पाऊंगी? लेकिन जैसे ही उसने पिता का चेहरा याद किया, उसे नया आत्मविश्वास मिला। नहीं, मुझे डरना नहीं है। पापा ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। कॉलेज में कई छात्र उसके साधारणपन का मजाक उड़ाते। देखो, ये तो गांव की लड़की लगती है। अरे, इसके कपड़े कितने पुराने हैं। काव्या इन सबको सुनकर चुप रहती। उसने सोचा, मैं जवाब अपनी मेहनत से दूंगी, जुबान से नहीं। उधर राजेश अब 3-3 काम कर रहे थे। दिन रात की मेहनत ने उनके शरीर को तोड़ दिया। एक दिन अचानक फैक्ट्री में काम करते करते वे गिर पड़े। जब डॉक्टर ने जांच की तो बताया, आपके पिता को बहुत कमजोरी है। उन्हें तुरंत आराम की जरूरत है, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। काव्या यह सुनकर टूट गई। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, अब आप काम मत कीजिए। मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ा लूंगी। आप बस आराम कीजिए। राजेश ने बेटी की आंखों में आंसू देखे और बोले, नहीं बेटा, तेरे सपनों के रास्ते में मैं रुकावट नहीं बनूंगा। चाहे कुछ भी हो, तुझे पढ़ाई जारी रखनी होगी। अब हालात और कठिन हो गए थे। घर चलाने और पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी कभी खाना भी अधूरा रह जाता। काव्या खुद को समझाती, अगर पापा ने इतनी मेहनत की है तो अब मेरी बारी है, मुझे भी लड़ना होगा। काव्या ने कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। वह सुबह कॉलेज जाती, दोपहर को पढ़ाई करती और शाम को बच्चों को पढ़ाने जाती। उसकी नींद और समय कम हो गया, लेकिन उसके इरादे और मजबूत हो गए। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे पैसे जोड़ना शुरू कर दिया। पिता को दवा भी दिलाती और घर का खर्च भी संभालती। जो लोग पहले कहते थे कि लड़की को पढ़ाकर क्या करोगे, अब वही लोग चुपचाप राजेश और काव्या को देखते और सोचते, सच में अगर हिम्मत हो तो बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। कुछ लोग तो राजेश से मिलने भी आने लगे। भाई, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी बेटी ने हमारी सोच बदल दी। राजेश मुस्कुराकर कहते, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब मेरी बेटी की मेहनत है। 3 साल की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद जब काव्या ने स्नातक पूरा किया तो वह पूरे कॉलेज की टॉपर बनी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाकर कहा, काव्या, तुमने न सिर्फ कॉलेज का नाम रोशन किया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सपनों को मेहनत और हिम्मत से पूरा किया जा सकता है। उस दिन राजेश की आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, तूने मेरा जीवन सफल बना दिया। स्नातक पूरा करने के बाद काव्या ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। अब उसका सपना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि पिता का नाम पूरे जिले में रोशन हो। राजेश अब पहले से भी कमजोर हो गए थे, लेकिन जब वह बेटी को पढ़ते हुए देखते, उनकी आंखों में फिर चमक आ जाती। मेरी बेटी डॉक्टर बने, टीचर बने या अफसर बने, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। काव्या सुबह 4 बजे उठती, पढ़ाई करती, फिर बच्चों को ट्यूशन देती। पैसों की तंगी अब भी थी, लेकिन अब उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसके नोट्स पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए। काव्या से पढ़ लो, वो तो बहुत होशियार है। लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब अपनी बेटियों को उसी के पास पढ़ने भेजने लगे। आखिरकार प्रतियोगी परीक्षा का दिन आया। काव्या ने पिता के पांव छुए और बोली, पापा, आशीर्वाद दीजिए। आज आपकी मेहनत का असली इम्तिहान है। राजेश ने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटी, पूरी दुनिया जीत कर ला। मुझे यकीन है तू जरूर सफल होगी। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। काव्या ने पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया था और उसे सरकारी अफसर की नौकरी मिली। खबर मिलते ही पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज उठे। लोग मिठाई लेकर राजेश के घर पहुंचे। राजेश भाई, आपने कमाल कर दिया। आपकी बेटी तो पूरे गांव का नाम रोशन कर रही है। राजेश रोते रोते बोले, ये सब मेरी बेटी की मेहनत है। मैंने तो बस उसका हाथ पकड़ा था। उड़ान उसने खुद भरी है। जब काव्या की पहली तनख्वाह आई तो उसने पिता के हाथों में लिफाफा रख दिया। पापा, ये आपकी मेहनत का फल है। अगर आपने मेरा साथ न दिया होता
तो मैं यहाँ तक कभी न पहुँच पाती। राजेश की आंखें छलक आईं। बेटी, आज मैं सबसे अमीर आदमी हूँ, क्योंकि मेरी दौलत तू है। अब काव्या सिर्फ अपने पिता की नहीं, पूरे गांव की बेटी बन गई थी। वह गांव की बच्चियों को पढ़ाई का महत्व समझाती और कहती, सपनों को मत छोड़ो। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो बेटियां भी आसमान छू सकती हैं। लड़कियां अब काव्या को अपना आदर्श मानने लगीं। माएं कहती, देखो, अगर राजेश की बेटी कर सकती है तो हमारी बेटियां भी कर सकती हैं। पिता और बेटी का अंतिम संवाद। एक शाम राजेश अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे थे। काव्या उनके पास आई और बोली, पापा, अब मेरी बारी है। अब आप आराम करेंगे और मैं आपके लिए दुनिया बदलूंगी। राजेश ने मुस्कुराकर बेटी का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने तुझे पंख देकर सही किया। अब तू ही मेरी उड़ान है। यह कहानी हर उस पिता को समर्पित है जो अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ता है, और हर उस बेटी के लिए जो अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है।